सब लोग जुड़ते जाइए। जो लाइव सुनने वाले जो हमसे उम्र में बड़े हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं और सबको आभार व्यक्त करते हैं। और जो हमसे उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं, उन सबको कहते हैं कि बाबू, औरंगाबाद के इतिहास, औरंगाबाद के भूगोल, औरंगाबाद के विनाश करने वाला कौन है, इस सब विषय के जान लोगे तो भविष्य में काम देगा। हम विषय रखे थे, पहला है था विषय के चित्तौड़ का दुश्मन कौन, राजपूतों का दुश्मन कौन, एनडीए भाजपा का दुश्मन कौन, औरंगाबाद में उग्रवादियों का दुश्मन कौन, उग्रवाद के जन्मदाता कौन। तो 4 विषय एक ही साथ आ जा रहा है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। औरंगाबाद चित्तौड़ तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन सत्येंद्र बाबू चुनाव हार गए थे और माननीय पूरा हरा झंडा बांध के नारा लगा रहे थे, राजा नहीं फकीर है, देश के तकदीर है। और छोटे साहब जब हार गए तो यही लोग नारा लगाना शुरू कर दिए, राजा नहीं कलंक है। बीपी सिंह के लहर में छोटे साहब हार गए। जिस दिन छोटे साहब हार गए उसी दिन समूह चित्तौड़ समाप्त हो गया। छोटे साहब ऐसा व्यक्तित्व थे कि जब पटना में ऊपर रहते थे तो इंदिरा गांधी को भी तो मिलने नीचे नहीं आए थे, उनको भी ऊपर जाना पड़ा था बैठ के मिलने के लिए। ऐसा औरंगाबाद के शान थे। छोटे साहब ने औरंगाबाद और मगध के लिए क्या किया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए डॉक्टर विजय, और छोटे साहब मगध यूनिवर्सिटी बनाए। मगध यूनिवर्सिटी में आज कोई जात का बच्चा है घर से सतुआ खा के भी एमए कर ले रहा है, पीएचडी कर रहा है। ये काम छोटे साहब का किए थे। छोटे साहब संपूर्ण देश में उनका औरंगाबाद के नाम था, औरंगाबाद के डंका बजता था। तो चित्तौड़गढ़ तो उसी दिन खत्म हो गया। दूसरा है कि दूसरा पर दोष देता है कि फलना के चलते हमारे हैं, कि किसी के चलते नहीं आ रहे हैं, अपने के चलते आ रहे हैं। शहर में इनको वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पहले जैन धर्मशाला में मीटिंग करके लक्ष्मी गुप्ता को खड़ा किए, अब फिर जब चुनाव अंतिम आया तो उदय गुप्ता के रथ पर चढ़ गए। उदय गुप्ता के भाई अभय कुशवाहा के एडवाइजर है, सब कुछ करने वाला। उसके दबाव में आन के चुनाव में उदय गुप्ता भी इनका विरोध किया, और लक्ष्मी गुप्ता जो अपमानित किए थे वो भी विरोध किया, अपने तरफ से पैसा खर्चा किया। अनिल गुप्ता जो हारा वो अपने तरफ से खर्चा किया। तब इनको औरंगाबाद शहर से हारना पड़ा 6000 से। हम 90 वोट से हारे थे, 6000 से हारे। हम कभी भी पड़ावा पंचायत से नहीं हारे थे, वहां से इनको हारना पड़ा। हम कभी जमहोर से नहीं हारे थे, वहां से हारना पड़ा। क्यों हारना पड़ा? पड़ावा पंचायत में जोखारी राजपूत बहुल गांव है। जोखारी के रामकरण 1990 में पहला भाजपा का प्रखंड के अध्यक्ष था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सभा के दिन गलत सलत एसपी से कह के और दिन भर जमोर थाना में बंद करवा के रखे। उसका परिणाम हुआ कि इनको पड़ावा पंचायत से हारना पड़ा, जमहोर से हारना पड़ा। इसमें कोई दूसरा दोषी है कि अपने दोषी हैं? दूसरा है कि राजपूत के दोषी कौन? बीबीपुर के रेंज है, चारों भाई 20 बरस राइफल लेकर ढोया चला। अब आज स्थिति हो गया कि उस पर 9 गो मुकदमा था। कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, जमीन संबंधी मुकदमा है। उस मुकदमा को खुलवा के हमारे गांव के बगल के अपने आप को भाजपा के नेता कहता है, लेकिन है तो उग्रवादियों को वकील। दुर्भाग्य से हमारा दूर के साधु का बेटा है मुकेशवा,
उसको वकील रखवा दिए। अब बेटा रंजय को ट्रक बेचना पड़ा, जेसीबी बेचना पड़ा। जो आदमी इनको 20 बरस राइफल मिला। दूसरा है कि हमारे गांव के बगल में नौगढ़ है, नौगढ़ के राकेश भी बेचारा राइफल ढोता था, लेकिन उसको भी निकाल दिए। जब गरज पड़ता है तो सबके गोल पड़ते हैं, और जब जीत जाते हैं तो सबको बाहर कर दिए। विनय शर्मा, राजेंद्र सिंह, सारे लोग कार्यकर्ता, इन लोग नरेंद्र मोदी फैन एसोसिएशन बना के फिर 2014 में इनको टिकट दिए, लेकिन सबके आउट कर दिया। यहाँ तक कि केकरो बेटा का ट्रांसफर, राजेंद्र के एगो बेटा का ट्रांसफर करना था, उसमें भी 20 बार दिल्ली गया, लेकिन ये कहे कि न हो दोबारा। तो ये इनका कारण है। दूसरा विषय हम बताना चाहेंगे बाबू, हम पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप जो है, कभी कभी कोई लड़का लोग लिखता है आप भाजपा के दुश्मन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कभी विरोधी नहीं हो सकते। 2005 में भारतीय जनता पार्टी से हम औरंगाबाद चुनाव लड़े। आप माननीय जो है तो समता पार्टी से लड़े, इनका जमानत हो जब्त होगा। 2006 में 5 में हम विधायक बन गए। 6 में बॉम्बे में महाअधिवेशन हुआ, उसी में प्रमोद महाजन जी ने प्रस्ताव लाया कि अगला प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे। उस मंच पर जॉर्ज फर्नांडिस जी और नीतीश कुमार भी थे, और उस समय घोषणा हुआ कि समता पार्टी और भाजपा में गठबंधन होगा। बाद में शरद यादव जब मिल गए तो समता पार्टी जदयू होगा। फिर समता पार्टी जहां 95 से चुनाव लड़ा था, जैसे रफीगंज विधानसभा से भाजपा के इंद्रदेव भाई लड़े थे, प्रमुख लड़े थे, तो यहाँ रफीगंज के उनको टिकट भी हम ही दिलवाए थे। उनको कम वोट आया, लेकिन समता पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा आया, तो इसलिए वो जदयू की सीट होगा। गो से वामदेव भाई लड़े थे, वहां उनको कम वोट आया था, समता पार्टी के ज्यादा आएगा था, इसलिए उस सीट जदयू को हो गया। कुटुंबा से स्वर्गीय वीरेंद्र भाई लड़े थे, लेकिन उनको बहुत कम वोट आया था, क्योंकि एक अरवल के सरदार जी निर्दलीय लड़ गए थे, उनका वोट वो काट दिया, इसलिए वह सीट जदयू को होगा। कुटुंबा से ईश्वर चौधरी जी के बच्ची लड़ी थी, उसको मात्र 3000 वोट आया था, और वहां से संजय पासवान लड़ा था, इसलिए संजय पासवान भी पीपा से लड़ा था, चल गया फिर जदयू में, इसलिए उस सीट जदयू को होगा। रफीगंज से लक्ष्मी भाई लड़े थे, उनको मात्र 4000 वोट आया था, और समता पार्टी से बड़ेन के संतन चल रहे थे, उनको ज्यादा वोट आया था भाजपा से, इसलिए नवीन नगर भी भाजपा का होगा, समता जदयू का होगा। हम जीत गए थे 95 में, इसके चलते औरंगाबाद विधानसभा भाजपा के रहा। आज भी मेरे ही संघर्ष का कहलाना औरंगाबाद भाजपा का है। कोई भले मुंह चमका ले कि हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, ये तो जब भी चुनाव होता है तो हमारा टिकट कटता है। 90 में भी ऐसी कट रहा था, 95 में कट रहा था, 2000 में भी कट रहा था। 2000 में हम सिंह को ठीक है, हम लोग दोनों में समझौता हो गया। ये रफीगंज से चुनाव लड़ रहे थे, हम औरंगाबाद से लड़ रहे थे। उस समय औरंगाबाद विधानसभा में मदनपुर और बारून के 6 पंचायत, बारून के मदनपुर के 11 पंचायत, ये सब औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में था। तो 19 बूथ के कागज हम इनको दे दिए, जो पहले इनके विरोधी के देते थे। उदाहरण के लिए देवजला के कागज है पहले कमला सिंह के देते थे, जो गांव के दक्षिण पर रहने वाले हैं, लेकिन इनको दिए तो ये बबन सिंह को दे दिए। 8 देवजला के कागज हम देते थे, एक हमारे साथ बेलवे में नौकरी करता था चंद्रवंशी समाज के, उसको देते थे। ये दे दिए, बेचारा मारा गया राजेंद्र, उसको। ये सारे लोग तो कह दिए लोग
कि रफीगंज से सुशील जीतेगा, अगर औरंगाबाद से रामाघाट जीत गया तो 95 विधायक बनाई, मंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार के सरकार बनने वाला। सब लोग निर्दलीय जमुना सिंह के वोट दे, तो सब लोग जमुना सिंह का वोट दिए, तो जमुना सिंह के 19,000 वोट आया। दिहुली में रमल सिंह जमुना सिंह के वोट दे दिए, उनको बूथ के लिस्ट दिए थे। इटहट में गया सिंह जो इनके आदमी थे उनको दे दिए, वो सब जमुना सिंह के वोट दिवा दिए। और फिर टिहरी में कपिल चाहते उनको दे दिए, वो भी दिया दिए जमुना सिंह के वोट। उस वोट के नतीजा का कारण हुआ कि हम 10,000 वोट से हार गए। और जीता कौन? सुरेश मेहता जीता। क्या उस समय हम राजपूत नहीं थे? राजपूत का उस समय शान नहीं था। ये विचार कीजिए आप लोग बाबू, नौजवान लोग विचार कीजिए। हम कहे हैं एक विषय है मेरा, उग्रवादी के लायक कौन, उसी विषय के साथ जुड़ जाएगा। भूमि माफिया कौन? गया जिला में एक गांव है जानी बिघा। जानी बिघा के महंत जो थे वो हम लोग के गुरु थे। जितने 12 गांव का 18 राजपूत हैं वो सब के महंत जी गुरु थे, वो गिरी है। महंत जी के जमीन था सलुपड़ा में। माननीय के पिताजी आजम के कुछ भाई लोग से मिलके वो जमीन खरीद लिए। उनका 2 बराहिल था थे चंद्रवती समाज के, यहाँ के घटनाएं के, उन लोग के उग्रवादियों द्वारा हत्या हुआ। इसके बाद माननीय के कृपा से क्षेत्रानी नरसंहार हुआ। क्षेत्रानी नरसंहार के बाद सलुपरा में 52 राजपूत मारे गए। अगर जमीन नहीं लेते सलुपरा का तो बचान का मर्डर नहीं होता और क्षेत्रानी नरसंहार नहीं होता तो 52 राजपूत मारे नहीं जाते, 2 गांव सुना नहीं होता। उसमें बूटा सिंह गृह मंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री मिंदर दुबे थे, वो लोग आए थे। लेकिन माननीय के पिताजी कोई वहां नहीं गया था तलुपड़ा अति नरसंहार जहाँ हुआ था 8 यहाँ जलेश्वर भवन में। दूसरा है तो 8 देवरा अधिक यहाँ के घटना के दरिद्र बघौला के घटना के बाद आजन के भारत भाई के थाली द्वार में कचहरी था, वहां कचहरी ढा दिया हुआ लोग। उसके बाद एगो बिरजा बाबू थे जो भरत भाई के अशोक के बेटा अशोक के साला थे, उनको थाली द्वार जंगल में मार दिया। फिर पोइवा के भी वहां जमीन था, पोइवा के नाम प्रवेश था, रंजीत के पिताजी एक और आदमी थे, तो 2 गए थे वहां भी वो लोग दोनों की हत्या होगा। ये सब तो हत्या शुरू हुआ सलुपड़ा जमीन से। फिर इसके बाद हमारे साथ ममता के विजय पड़ता था, दिलीप के भतीजा, उसका हत्या हो गया। उसका भोज भी नहीं हुआ था। उसके बाद परसदी में 3 गो गरीब आदमी कटा गया। उसके कारण बंगाली तक पर केस हो गया। बेटा की भोज भी नहीं किए, लेकिन सारे परिवार जेल चले गए। उसमें माननीय के पिताजी पर भी मुकदमा हुआ था। और उसके बदला में दरमिया में अंताचार 5 भाई थे। 3 भाई बैरवा में रहते थे, नथुनी सिंह, कमता सिंह और मथुरा सिंह। उनका परिवार सब बैरवा में था। और उनका बड़ा भाई का ससुराल है कमात में उनका तड़का मिला था। उनका परिवार सब कमात में था। लेकिन जो लोग दरमिया में था, अनका सिंह के बेटा बेटी पत्नी सब 12 लोग के हत्या हुआ। ये हत्या का दोषी कौन है? अगर परसदी नरसंहार नहीं होता तो दरमिया हत्याकांड नहीं होता। तो ये राजपूत के मरवाने वाला कौन है? ये जमीन के कहते ना, जमीन लिए। आज भी जमीन के मामले में किसी के भू माफिया है, किसी को नहीं छोड़ने वाला।
औरंगाबाद में बिजौली गांव है, बिजौली में असमानी सिंह का अपन हित नहीं है, अपना हित है जो है वो जादव कॉलेज में नौकरी करता है, मोटे मोटे हम नाम थोड़ा भुला रहे हैं। उसके पिताजी के अपने भाई से इनका फूआ का शादी था, इनके फूआ का बाल बच्चा नहीं था। ये यहाँ बंधन रिसोर्ट के आगे उनका जमीन था, उस सब जमीन दखल करके बेच दिए, अपने से बेच दिए प्लॉट बना के। आज दोनों में बोला चाली नहीं है। इनका अपना फुफेरा भाई था, लगता था। उसके बाबूजी बहुत मेहनत करते थे चुनाव में, 95 चुनाव में हर जगह सभी जगह घूमते थे। इसके बावजूद इनके जमानत हुआ था। आज बिजौली में क्यों हारे? अगर उसको तंग नहीं करते, उसका जमीन नहीं हड़पते, तो बिजौली में नहीं हारते। और तो मान ली कि हमसे तो दुश्मनी था, त्रिभुवन चाचा से क्या दुश्मनी था? त्रिभुवन चाचा जैसा बिहार में कोई नेता नहीं है जो विरोधियों को भी गले लगा के चलते थे। त्रिभुवन चाचा की पत्नी माननीय कि अपनी फूफा वार्ड नंबर उस समय 12 था या कुछ था, अरुण भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध में लड़ रही थी, उनको बैठ के हराए। तो ये लोग सारे लोग मतारी बेटा भाई सब लोग जो अपने फुआ का हरा सकता है, अगर 95 में नहीं खड़ा होते तो हम विधायक नहीं बनते, त्रिभुवन से विधायक बनते। जब अपना फूफा के हराने में पीछे नहीं रहे तो और सुनिए, हमसे लड़ाई है। अवधेश भाई रिश्ता में इनका मामा लगते हैं, लेकिन अवधेश भाई लड़ रहे थे चुनाव ग्रेजुएट से, तो गोपाल नारायण सिंह कहने पर ये मदद किए। जगतानंद सिंह के बेटा के जो मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, अवधेश नारायण सिंह गया तरफ से हारते हारते किसी तरह आरा बक्सर में जीते, नहीं तो आज भाजपा का सभापति नहीं होता। फिर तुरंत चुनाव हुआ शीर्षक कंचोती के, शीर्षक कंचोती के उम्मीदवार था पटना जिला के रहने वाला, उसका विरोध करके ही गया के संजीव श्याम सिंह का मदद किया। संजीव श्याम सिंह की मदद के बाद भी आ गए और वो जीत गया भाजपा के उम्मीदवार। तो ये भाजपा के उम्मीदवार के हराने लिए क्या नहीं किया? दिलीप बेटा जीत गया भाग से, दिलीप के हराने के लिए इनसे अनुज सिंह के साथ बैठक किए थे कि नहीं किए थे? लाइव आके ही कहे, अपने आप को भाजपा ही कहते हैं। अरे भैया, आपको 15 साल भाजपा में रहते हुए हो गया, गांधी मैदान में पूरे औरंगाबाद के लोगों को बुलाइए और भाजपा के जो मूल दर्शन है एकाध मानववाद, उसके बाद में कुछ जो है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था, उसको तनिक बखान कीजिए तब जाने। भाजपा के 5 निष्ठा है, कमल फूल में 5 पखड़ी है, 5 पखड़ी का क्या क्या व्यवस्था है, माने है, उसको बताइए तब हम जाने कि आप भाजपाई हैं। आप कभी भाजपाई, आप कोई पार्टी में रहिए नहीं सकते। अरे आप जदयू के एमपी से अपन भाई के खड़ा कराए और हरा झंडा एक तरफ जदयू की झंडा, दूसरी तरफ राजद के झंडा, हम बीघा बारी क्या दी। आपके पास 100 राइफल, रुपया की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद भी आपको छाती पर मूंग डर के आपके भाई को हराए और आप एमपी से आपको हराए और फिर हम मंत्री बने। आप एमपी बन गए 5 बार जब बनिए, लेकिन आपको सौभाग्य नहीं हुआ कि मरिएगा तो तिलंगा में लौटा बनिएगा। औरंगाबाद जिला में हम लोग 2 ही आदमी हैं, कैबिनेट मंत्री होने के चलते हम और राज्यपाल होने के चलते निखिल जी। जब मरेंगे तो उनको कफन तिरंगा के कफन में लपटा के जाएगा। रहा बात, हम 96 के बाद बता रहे हैं, 96 में माननीय लोकसभा का चुनाव लड़े। हम दाऊद नगर में संगत में जमुना जी के अध्यक्षता में बैठक कर रहे थे, पटना संघ के।
उस समय भी विधायक हमको। इनका ये कोयला में पार्टनर है दौदिल नगर के श्याम किशोर आया था, हमको 20,000 रुपया दिया। श्याम किशोर कहा कि भैया सुशील बाबू की मदद करना है। श्याम किशोर हमसे बेलमो से जुड़ा हुआ था परमेश्वर, कहे कि ये लोग कोयला के लदली करता था, लक्ष्मी के भाई लोग कोयला के लदली करता था, तो इसलिए वहां से जुड़ा हुआ था। हम आए पूरा उस पैसा से मोटरसाइकिल जुलूस निकाले, और चुनाव के दिन हम और अभी जिंदा है जदयू के अध्यक्ष विश्वनाथ बाबू, हम लोग दोनों राजेंद्र सिंह के फैक्ट्री पर से ट्रक से चढ़ के गए यहाँ शिवगढ़ से वो मोटरसाइकिल लेके मदनपुर थाना के पास पहुंचे, तो देखे कि मदनपुर थाना के बगल वाला बूथ जो है इनका आज के सबसे प्रिय जो है विनोद मरल बिगा के वो बूथ कैप्चर कर रहा है। एक बाल्टी पानी रखा था, हम 2 बूथ था, दोनों बूथ में पक्सा में पानी डाल दिए। फिर वहां तक गए घोड़ाट में भी देखे कि बूथ कब जा रहा है, उसमें भी पानी डाल दिए। हम पर 3 मुकदमा हुआ, हम केस लड़े, मुकदमा खत्म हुआ, 3 बूथ इनका कैंसिल कर रहे, ट्रेन से जाके कोई चादा नहीं दिया। तो लेकिन कहते हैं कि रामाधार सिंह हमको मदद नहीं, अब जान दे के मदद करते हैं। लेकिन जो आपका बूथ कैप्चर कर रहा है तो वही तो आपका दाहिना हाथ बनल है विनोद मरल बिगा का। तो इसके लिए दोषी आप नहीं बाबू, हम हैं दोषी, हम नहीं हैं दोषी, सरासर आप हैं। आप उग्रवाद को लाए, छोटे साहब बिहार के नहीं पूरे भारत के राजपूतों के नाच थे, आपको हराने के, आप उनको हराने के लिए क्या उपाय नहीं किए। आज उनको आपको बिजौली के से अपने फुफेरा भाई से दुश्मनी है। लेकिन एक दिन ऐसा भी था कि रात्रि में एक पूजा हुआ था जिसमें हमारा फोटो रखा हुआ था, हमको मरवाने के लिए तांत्रिक क्रिया हुआ था। उसमें 2 आदमी वहां था, एक वो था और दूसरा बनिया के अभी भी जिंदा है प्रताप था। ये लोग सब हमको बताए कि आप किस तरह से वहां पूजा करवा रहे थे कि रामाधार मर गए, लेकिन आपको पता नहीं है हमारे गुरु हैं कीनाराम संप्रदाय के। कीनाराम संप्रदाय के बारे में कहा गया है जो न करे भगवान राम तू करे कीनाराम। हमको बड़े नाम हुआ पूजा के चलते हम दिल्ली गए, हमारे गुरु हमको अवधूत मौली बाबा अभी कामाख्या में है, उस समय दिल्ली में थे, एक मंत्र दिए, उस मंत्र को जपते रहे और हमको डॉक्टर ऑपरेशन नहीं किया, ऑपरेशन हुआ तो हम मर जाते। आपका हर हथकंडा के हम काट हम रखते हैं क्योंकि आपको हम जानते हैं, वहां से हमको सूचना भी आपके घर से मिलता है, क्योंकि जितना आपके घर में रहने वाले हैं 20 से ज्यादा दुश्मन है, क्योंकि आप किसी को छोड़े नहीं है, किसी को नहीं छोड़े। आप हारे हैं तो अपने कारण से हारे। फिर एक विषय है भूमि माफिया बता रहे थे, भूमि माफिया तो आज भी सामने लोग रहा है कि यहाँ बस स्टैंड के बगल में 16 बीघा जमीन आपके भाई के नाम से खाता खुल गया, उसमें लिखा हुआ है सुनील सिंह पिता रामनरेश सिंह। लेकिन कानून के अनुसार, नियम के अनुसार सुनील सिंह कानूनर लुटन बाबू के रामनरेश सिंह के बेटा नहीं है, कानूनर रूप से राघव बाबू की बेटा है। राघव बाबू के गोदनामा आज भी मेरे पास है, जिसमें आपके माँ आपके पिताजी के निशान है। सब रजिस्ट्री टूट जाता है, गोदनामा नहीं टूटता है, गोदनामा के नकल भी कहीं नहीं मिलता है। लेकिन हम आपसे ज्यादा जुगाड़िया हैं, हम जुगाड़ करके नकल भी रख ले हैं। एक दिन आप बतिया रहे थे कि अभी मरेगा नहीं, तो आपके कुछ ठेकेदार बंदूक कर रहे थे अब मरेगा नहीं, हम लोग के मुँह आवेगा, सत्य मुँह, जो गलत करने वाले हैं
उनका छाती पर मूंग धरेंगे ही। एक विषय था औरंगाबाद के सबसे डरपोक कौन लेता। औरंगाबाद में बाबू शिवगंज में पुलिस से मनका के अनिल मुखिया चुनाव लड़ा था, उसके कारण शिवगंज हम लोग रोड जाम किए थे, तो लाठी चला, उसमें भाग के हम आ गए टाउन, आ गया अस्पताल में। एक डॉक्टर थे, वो हमको भर्ती कर दिए। उस समय औरंगाबाद के एसपी थे सुनील झा, जो अभी निगरानी विभाग के AIG है, ADG है। हम पर अनिल साहब भाई पर 20 को मुकदमा रहा। हमको जब भी रिमांड पर ले जाता है तो डॉक्टर लिखते कि अभी जाने के लायक नहीं। हम 3 महीना सदर अस्पताल में रहे। अंत में सुनील झा को मजबूरी होके मदनपुर थाना प्रभारी के लेके हॉस्पिटल में आना पड़ा और हमारा सब दफा हटाना पड़ा। उसके कारण अनिल के भी पूरे परिवार के दफा हट गया, हमारा पर्दे हट गया, तब सब आसानी से बेल हो गया, हॉस्पिटल से बेल हो गया, घरे चले आए। लेकिन उसी समय माननीय एक पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट के मार दिए थे, इन पर मुकदमा हुआ, इन पर जेल गुप्तेश्वर पांडे जी को कुटुंबों से धर के लाए, इस जेल में गए। हम जाके कहे कि बाबू अभी बेल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके लोग समझाए कि तू जेल में रहा रामधरवा नेता बन जाता। ये दूसरे दिन बेल लिए, जिस दिन ही बेल लिए उस दिन माननीय प्रभुनाथ सिंह जी और कल्पनाथ राय आए। बद्रीनाथ मार्केट में सभा हुआ। बद्रीनाथ मार्केट में सभा में हमको याद है कि प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि हम तो अटैची बैग लेके आए थे 1 महीना रहने के लिए, लेकिन सुशील बेल करा लिए। कितना डरपोक, दुर्भाग्य है। तो कितना डरपोक है सोच लिए। कलेक्टर पघौरा कांड में अमलन मृत्यु दंड किसको मिला था? नारायण लॉज जो है गेट स्कूल यहाँ कॉलेज के पास, उनके परिवार से। अब नारायण लॉज के परिवार के सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? तो नारायण मिशन चलाता है, उसके क्या रोज उठता बैठता कौन है? उसको हर चीज में मदद कौन करता है? सुशील सिंह। इसका मतलब कि सुशील सिंह आज भी उग्रवादियों से जुड़े हैं। हमको जो सूचना है भारत सरकार के गृह मंत्री जाते हैं, पिछले बार जो जीते थे उन्हीं के मौसी के माध्यम से बेचारा मर गया संदीप को 6 करोड़ रुपया दिया था, 6 करोड़ रुपया दिया था। तब सभी एरिया कमांडर को कहा था कि सुशील बाबू को वोट दो, तब जीते थे। इस बार मात्र 9,000 से गुरुआ विधान से क्यों जीते? इस समय भी दांगी समाज के एक है उग्रवादी बिहार के मरांडी को ही पैसा दिया था पूरा ही करने के, लेकिन तैयो 9,000 से क्यों हारे? मरांडी में गुरुआ में 5 आदमी के कहते कि तुमको विधायक बना देंगे, तुमको टिकट देंगे। और लेकिन राजीव रंजन के हराए थे, तो राजीव रंजन से जुड़ा हुआ जो भाजपा करता था इनका विरोध किया, ये हार गए। इसमें दूसरा का दोष क्या है? जो दोस्त इनका है, इमामगंज से क्यों हारे? इमामगंज में उपेंद्र प्रसाद सबसे बदनाम आदमी, उसको घर में कोई वोट नहीं देता है, उसको भाजपा में भी ला लिए और उसको आश्वासन दिया कि गुरुआ से टिकट मिलेगा। जो गुरुआ से जितना टिकट धारते थे सब इनके विरोधी हो गए। औरंगाबाद में हमको हरा के आनंद शंकर के मदद की है, लेकिन आनंद शंकर इनको याद दिला दिया, रपुरा बूथ से भी आ रहे। इस कुटुंबा में ललन भुइया के खड़ा करवा के हरवाए मांझी जी के उम्मीदवार के। ललन भुइया तो दारू पी के सुतल रह गया, लेकिन वहां कुटुंबा में सबसे ज्यादा वोट दिया गया।
कोई ऐसा राजपूत के गांव है जहाँ से नहीं आ रहे। कुछ लोग कहता है कि कुशवाहा से आ रहे हैं, जादव से आ रहे हैं, मुसलमान से आ रहे हैं। नहीं, ये अपने करनी से आ रहे हैं, राजपूत वोट से आ रहे हैं। ये अगर नीमच से आ रहे हैं, नीमच सबसे ज्यादा राजपूत के गांव है, वहाँ रफीगंज प्रखंड के अध्यक्ष है, वहाँ इनका किसान मोर्चा का अध्यक्ष है। इसके बाद भूल नीमा मुख से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? विधानसभा चुनाव में अशोक या प्रमोद के हराने के लिए नीमा में राजद के वोट दिए। अभी अब निकलवा के सूचना का अधिकार के तहत दे सकते हैं। कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। भाइयों, ईमानदार की परिभाषा क्या होता है? जो विधायक और जो एमपी चापाकल लड़ावे, जो एमपी और जो विधायक, चापाकल तो एमपी विधायक के अलग से मिलता है, भारत सरकार बिहार सरकार, लेकिन अपना कोटा से लड़ावे तो समझिए कि घूसखोर है। जो एमपी और विधायक सोलर लाइट लगावे, समझिए बिना जांच के समझिए कि चोर है, तबे सोलर लाइट लगा। जो विधायक एमपी किताब खरीदे और स्कूल में बांटे, समझिए कि चोर है, तबे ऐसा कर रहा है। रफीगंज के विधायक के आप निकालिए सूचना का अधिकार से, 95 पे भी सब पैसा से किताब खरीदा था, हालांकि वो हाजी है, हज करता है, इसके बाद इतना पापी है। माननीय जितना लगाए हैं, सोलर लाइट लगाए। अब आप हमारा भी, आप लोग योजना विभाग से सूचना का अधिकार के 15 साल के विधायक कोटा के निकाल लीजिए। हम प्रसादी नहीं बांटे हैं, हम 10 लाख जितना ऊपर है उसका काम कराए। देव में 50 लाख का धर्मशाला बना है। हम उदाहरण देते हैं। आज सूर्य मंदिर पर एक धर्मशाला बना दिया जिसमें 17 लाख रुपया लगा था। आज पूरा ठाकुरबाड़ी के इलाके के लोग वहाँ शादी ब्याह करते हैं, नेता लोग मीटिंग करते हैं, वो हमारा दिन है। जोखरी में 17 लाख के बनाए, पटनवा में बनाए। फिर एक डरपोक की कहानी एक और बता रहे हैं। पटनवा में हम एक महतो जी घर तिलक में गए थे। मनिका के मोटका अनिल, हमारे गुरु रघुनंदन बाबू के बेटा, फोन किया कि भैया अभी अशोक भैया गए हैं और उन्हें 8 दिन आग लगा रहा है। उस समय सुशील बाबू से हमारा संबंध, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास था, अब अभी कहियो नहीं है। हम फोन किए, तू कहे कि तू आवा, हम आवे थी घर। वो घरे आए, हम भी उनके घर गए, तो कभी छोटका निकाल रहे हैं, कभी बड़का निकाल रहे हैं, कभी छोटका निकाल रहे हैं, कभी बड़का निकाल रहे हैं, कभी दुनलिया निकाल रहे हैं, कभी लाइफल ले रहे हैं। हम तो भाई देखवे नहीं किए थे, लेकिन हम कहे कि तू निकाली रहा भाई, हम चली ना। इतने में खोपड़े साहब एसपी थे, उनका से आया फोन कि विधायक जी आइए मुफस्सिल थाना में बैठिए। हम आते हैं, आगे आगे मोटरसाइकिल से आप चलिए, पीछे से हम आते हैं। हम आगे आगे मोटरसाइकिल से, खोपड़े साहब पीछे से आए। हम जो है बीपी बढ़ गया हमको, मोबाइल जाते जाते बीपी बढ़ गया। तो मोबाइल के आगे चौराहा पर मदनपुर रोड के स्कूल के पास एक चबूतरा पेड़ के नीचे, उसी पर गमछा बिछा के सूत गए। और संजय हमारा गोड़ जाने लगा, हमारा जो बॉडीगार्ड है, वहीं हम सूतल रह गए। फिर सवेरे मनिका जाके रघुनंदन बाबू घर नहा उहा कर नाश्ता उस्ता करके आए जोजरा। उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे नेता, जन जन के नेता सुशील मोदी जी आए, और माननीय अभी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी आए, सब लोग। तब वहाँ हम पहुँच गए। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनका बगल में अवधेश बाबू घेरे के बैठे हुए थे। माननीय जो है चिट्ठिया बाबा, चिट्ठी लिखने की आदत है, बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री के हाथ में धराए। तब तक हम खड़ा से पढ़ लिए। हम कह दिए कि मुख्यमंत्री जी सब रोड स्वीकृत हो गया, टेंडर होना बाकी है, इसको आप लिए क्या कीजिएगा। तो वो चिट्ठिया का मुख्यमंत्री हमको दे दिए। तो सब तो मारल मछली क्या देना। हम विषय है कि विकास के विरोधी कैसे हैं। विकास के विरोधी है
मनिका पुल के हम और अजीत सिंह प्रभारी मंत्री पार्टी के विधायक हम लोग शिलान्यास कर रहे थे, तो ये 8 दोदरा मोबाइल सब जगह के लेके जनता क्या है और क्यों जनरेटर उन्हें तो लाइन है सती देखो जनरेटर चला अभी लाइन कट गया बाबू, थोड़ा 2 मिनट में सनी से धैर्य रखा, हम मनन कर रहा फिर अभी उतरा। हर थोड़ा जल्दी करो बेटा, शिलान्यास कर रहे थे मनका पुल के, 5 गांव का आदमी के लेके आए विरोध किए कि मनका पुल काहे बन रहा है, मोबाइल पुल काहे न बना। फिर मदनपुर हम तो कट गया, ये 15 बरस MP रहे, मोबाइल पुल काहे नहीं बाबू बनाए, आप है कि नहीं विकास के रूप में, आज भी मोबाइल पुल नहीं बनाए। दूसरा है कि भोला बिघा पुल का शिलान्यास करने पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नंदकिशोर यादव है, आज जिसको केस खोलवा कर मुकेश से लड़वा रहे हैं, उसका बेचारा के अपन भाई में लड़ाई है, चचेरा भाई से, उसमें केस करवाए। 90 बरस के उस बाप को अपने चचेरी पुत्रों के बलात्कार का आरोप लगाए, तो हम SP से कहे कि हम भेज दें आपके उसको बोल के आप चेक करवा लीजिए। तू 90 बरस के बूढ़ा आदमी बलात्कार करेगा, तब फिर SP केस के खत्म किया, उनको छोड़वा दिया, तो गिरफ्तार करके चले गए थेरेपी अंदर। दूसरा है उसी समय वो नंदकिशोर यादव जब आए थे शिलान्यास करने, तो रंजय ये कहे थे कि रंजय वहाँ ढेला पत्थर चढ़वा दे, ढेला पत्थर चढ़वा दे। रंजय कहा कि हमरे जान बचाव ले पुल बनी तो हम ढेला पत्थर चढ़वाऊं, तू नहीं चलवाया, पुल बना, पुल के खिलाफ विकास के विरोधी है, इसे समझ लीजिए। शिक्षा भूमि माफिया आप समझ लीजिए, आप समझ लो कितना आदमी की जमीन हड़ते, बाला कर्मा के जमीन हड़ते, उसका गोतिया उसका कारण वोट नहीं दिया। डॉक्टर विजय के गोतिया से जमीन लिखवा लिए रफीगंज विनय के नाम से, जो डॉक्टर विजय बेटा बना के इनको 2000 में जिताए थे, तो किसी के नहीं, न त्रिभुवन चाचा के हुए न डॉक्टर विजय के हुए। शिक्षा माफिया हम कहे कौन है, कौन नेता शिक्षा माफिया, रफीगंज को लोग हड़प लिए विनय के साथ मिलकर, और अनुग्रह कन्या कॉलेज इसमें प्रिंसिपल थे अयोध्या सिंह के रिटायर होने के बाद भी कम से 55 लाख रुपया निकाले। उसके पहले सेक्रेटरी थे शंकरदयाल चाचा जी, हम थे अध्यक्ष, हम उनको कहे शंकरदयाल चाचा जी हम रुपया वाला प्रसाद न करो, तो सब पैसा बचल था, जिसको तभी बने तो अयोध्या रिटायर कर गए थे, रिटायर करने के बाद भी ये सब पैसा निकाल लिए, क्योंकि भाजपा से MP हो गए थे, MP होने के जाते राज्यपाल के यहाँ जाते थे, राज्यपाल से VC के काम आते थे, और ये कॉलेज हड़प लिए। और तो और थोड़ी है, लाला के इनको एक वोट क्यों नहीं मिला। संस्कृत विद्यालय देखो बिहार औरंगाबाद में संस्कृत माफिया है, सुरेश सिंह मास्टर धोती कुर्ता पहन के चलता है, प्रमुख के घर के बगल में घर है, उससे मिल के औरंगाबाद संस्कृत विद्यालय को डोनर बन गए, उसका नाम लिखा दिए रामनरेश सिंह संस्कृत कन्या विद्यालय, जबकि बराटपुर के एक लाला जी उस विद्यालय का 100 बरस पहले जमीन दिए। तो ये हारे हैं तो अपने कारण से, लेकिन आरोप लगाते हैं हम पर, आरोप लगा, एक आरोप इनके लोग लगाते हैं
कि सुशील बाबू हारे तो मिठाई बांटे। अरे सुशील बाबू के हारने के चलते मिठाई हम नहीं बांटे, हम बांटे हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री, लोगों के मुर्गा खिलाए। हम तो सब दिन कार्यकर्ता के खिलाते हैं, सब दिन विधानसभा सम्मेलन करते हैं, जन कार्यकर्ता को बुलाते हैं गेट स्कूल में औरंगाबाद में खिलाते हैं जब तक राजनीति में। आप ही की तरह मंत्र मारा हुआ काला गुलाब जामुन नहीं खिलाते हैं, जो मांगता है ऐसा खिलाता है। उस दिन देव के 43 कार्यकर्ता आ गए थे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में, तो उसमें एक आदमी बोला कि कुछ खिलाइएगा नहीं, दोपहरिया है ये था। पूरा हम संजय के भेजे कि जाओ मुर्गा लेके 15 किलो मुर्गा लेके आया, देसी मुर्गा बना उठाया मुर्गा उबाल। क्योंकि अगर हमको उनके खुशी में खिलाना रहता तो खाली 100 आदमी नहीं खाता, 1000 आदमी से बेसी खाता। इनको हारने से जिला में जितने राजपूत खुश है सब खाते, जितने के भाई भाई के लड़ाई में पड़े, जितने के बर्बाद किए। इलाहाबाद की 2015 में कैसे हार, 2015 में ये अकेला का खड़ा किए, साथे लेके बाकर निकल घूमे सब इलाका में, यही अभी उम्मीदवार होगा हमारा। इसके बाद मंडित पात्र एक पंडित जी के दरबार के 50,000 रुपया दे के खड़ा कर, उससे हम पर आचार संहिता का केस भी करवाए, जो अभी 1 महीना 2 महीना पहले खत्म हुआ। फिर एगो यहाँ मैनेजर थे खादी ग्राम गजा जी, बहुत सजन आदमी थे, उनको खड़ा करवाए निर्दलीय। उनको तो मात्र 4,000 वोट है, लेकिन सब वोट जोड़ के बरामद के लाला के बैठ के खड़ा कराते। इस कारण हम आए, उसमें इनको 3 करोड़ रुपया खर्चा, और उस समय पैसा देने के लिए कहते अकेला के पैसा न दिया, इसलिए वो नहीं मदद किए। दूसरा जो हम पिछले बार आ रहे, पिछले बार ममता के इनका भारत है, कर्जा में जाकर पैसा बांटा, चौरिया में पैसा बांटा, बाकन में दिनेश्वरा को पैसा दिया, बेली में भोलवा को पैसा दे दिए, हम नाम लेके गए। तब हम 1800 वोट से आ रहे। जिसको जिता है, जिसको जिता है उसके बूथ से भी आ रहे, पड़नावा पंचायत से आ रहे, जमहोर से आ रहे, रापुरा से भी आ रहे। तो काहे लगी जोला बने से का फायदा होगा, वहू न मदद करवा। हम तो भाई ऐतिहासिक राजपूत है, राठौर राजपूत है, तो बदला तो हमारा लेने में खून में है। जिस तरह अमर सिंह राठौर मुगलों के सर दर्द काट दिए थे, बीकानेर के राजा मथुरा सिंह राठौर जिस तरह से कर दिए थे, हम तो उस वंश के हैं, इसलिए बदला लेंगे। तो बदला लिए हैं। अरे भाई पार्टी हमको निकाला, तो हमको तो पार्टी सब कुछ दे देगी। 8 बार विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, मुख्य सचिव बनाया, विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया। इस बीघा वाली के आदमी क्या करना चाहिए था? हम रिटायर होते तो हमको बैरवों में 2,000 रुपया पेंशन मिलता है। आज हमको 1,01,000 रुपया पेंशन मिला है। ये भाजपा के दिन है, औरंगाबाद के जनता के दिन है। हम बीमार पड़े, 17 लाख रुपया खर्चा हुआ दिल्ली में, सब पैसा मिला विधानसभा, इसमें औरंगाबाद के जनता के दिन है, भारतीय जनता पार्टी के दिन। आज भी 2.5 लाख रुपया साल में मिलता है हवाई जहाज से घूमने के लिए। हमारे बाप दादा हवाई जहाज देखो ना, हमारे बाबूजी के तोहनी बाबू नाम जाना है, कोई ना जाना। हम तो बीघा वाली क्या, हम बैरवों में नौकरी करा ली, भाग हमारा के विधायक और मंत्री बना लगा। लेकिन ये बाबू 8 बार में 3 बार यही हराने के प्रयास। तो लोहार के 100 चोट, सोनार के 1 चोट, हमू हरा लेता है। और 2 बार से बीमारी, तो ये हमारे चेहरा की चमक देखा। और 1 महीना में कैसा चमक उड़ गया। ना केसर के टीका है और ना मुस्कान है। हम देखे तो जगदीशपुर में पिछाड़ करने, एक तरफ दिनेश्वर बैठा था, एक तरफ ही बैठे हुए। अभी देखे थे फेसबुक पर, गए थे यहाँ ओआर के पास पिपरा वाला,
लग रहा था कि कोई गाय हत्या किया हुआ बैठा हुआ आदमी, चेहरा के रंगत उड़ल है। हम तो भाई बीमारी, हम किताब देख के न बोली, कलम देख के न बोली, वो भाषण दे है। ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं बाबू, विदाउट इंग्लिश हायर सेकेंडरी पास थी, ज्यादा पढ़ल रहती है तो हम बिहार के मुख्यमंत्री। हम नरेंद्र मोदी के जिस पर मिठाई बनती है तो बहुत गलत की है। और जब सारा बिहार संघ परिवार रो रहा था माननीय सुशील मोदी के मरने पर, इस सब को मिठाई किया रहता शिवकोटी में कि अब रामाधरवा का कोई देखने वाला नहीं है, तोरा पता नहीं है, हमारा सब देखे वाला है। अभी विधानसभा चुनाव में तू टिकट कटवा लेता था, नित्यानंद बैठक में विरोध कर रहे, संजय जायसवाल नित्या बैठक में विरोध कर रहा। 12 बजे रात में सुशील मोदी फोन किए कि रामाधार जी आपको अमित शाह जी ने बचा लिया। अमित शाह जी कहे कि नहीं, जब लड़ेगा तो रामाधार लड़ेगा, तब हमको टिकट लड़ेगा। अब जहाँ विधानसभा की बात है, आप विचार कीजिए, अपन बेटा के लड़ाइएगा कि अपन भतीजा के लड़ाइएगा। आपका भतीजा के ज्यादा समर्थक है, आपका कोई समर्थक नहीं है। आपके पास पैसा था, सब सुनील के पास पैसा है, सुनील के पैसा लेते हैं तब चुनाव लड़ते हैं। तो आप सुनील के लड़ाइएगा कि उसका बेटा के लड़ेगा कि अपना बेटा के लड़ेगा कि अपने लड़िएगा। आप पहले सीए कोठी में फरियाइए ना, कौन लड़ेगा? बेटा लड़े, अपना लड़ेगा, आप लड़ेगा कि हमको किसी से फरियाना नहीं, हम तो कोई करता लड़ेगा। अभी 1.5 साल समय है, कौन मरेगा कौन जिएगा नहीं जानते, अभी 1.5 साल समय है। लेकिन सीट कोठी के कोई नहीं लड़ेगा, आपको विश्वास दे रहा, आपको बता दे रहा है। आप तो जितना, हालांकि बहुत धन पशु लोग उम्मीदवार बनने के तैयार है। कोई बैनर आगे से लगवाया, पहले एमपी के बैनर लगवाया तो टिकट नहीं मिला, तो विधानसभा के बैनर लगवाया। बैनर लगे से विधायक बनवा बाबू, संघर्ष करे पड़ता है। हम संघर्ष करके बने, आज उत्तर कई बार अरबों रुपया खर्चा हो गया, लेकिन 95 में के ताकि के पास उत्तर कोल अधूरा था, क्योंकि जिस समय दलेसर पर हरा कांड हुआ था सभी ठेकेदार छोड़ के भाग गया, वो भी बंद इनके कारण है। वहां हम पूरा 20 गांव के आदमी के लेके सर्वदान कराए। मिश्रा जी औरंगाबाद डीएम थे, 2 लाख रुपये दिए। एक राजेंद्र सिंह बरसिया तो उनके नाम से एग्रीमेंट हुआ, और उसी 2 लाख रुपया में केसर नदी में पानी गिरा के हम दिहुली से लेके वार पर पानी पहुंचा दिए। सब केसर नदी पर वहां से नहर से खोलवा के सीधे रसलपुर तक पानी पहुंचा दिए। मेन कैनाल में सीधे पानी चला गया रसोल के आगे, और तब मनका में एक चौथी प्रजापति से बेचारे गरीब थे, मर गए, उनका एक खाता खेत भी नहीं था, लेकिन संविधान में सबसे ज्यादा दिए थे। घोड़ा डिली के जादव थी, कोहरा में एक्सीडेंट करके मर गए, वो बेचारे सबसे ज्यादा शिकार हुए। उस समय उग्रवादी गांव गांव घूमता था। नेताजी टेकर पर गए थे 20 गो राइफल लेके, हम गए थे मोटरसाइकिल से। राजेंद्र के मेरा भाई है हाथी के कटैया के, उसको तड़का मिला है केताकी में, वही मिश्री और दलमोट लाया वहां नहर पर, हम खाए। और एगो कढ़ा था जिससे पानी जाता रहा रसलपुर, आठ जोजरा सब जगह। उस कढ़ा के वो जानकी बाबू थे, वो रोकले थे कि गए उनको मनाने के लिए। जब नहीं माने तो ट्रैक्टर पर बैठ के मानिए चल दिए वहां राइफल लेके। हम गए, हम उनसे आग्रह किया कि जानकी बाबू मान जाइए, 50 गांव का जीवन के सवाल। तो कहे कि ना जी ना, हमारी जिंदगी में ना होता। तो हम कुदारी उठाए और ऐसा कुदारी मारे कि उनको माथा में थोड़ा सा सटा, लेकिन उनको लगा नहीं। तब तक 500 कुदारी लग गया, और उसी समय नारा लगा कि हमारा विधायक ऐसा हो, नहर में कुदाल चलाने वाला जैसा। 8 जोजरा सब जगह पानी गया, रसलपुर तक पानी गया, सब जगह दान रोपा गया। और हम 95 में बड़े बड़े महाराष्ट्री थे,
जिसमें माननीय भी थे, इनके पिताजी विधायक थे, जमानत जब्त करा दी। आदरणीय त्रिभुवन हमारे पंचायत के आदरणीय त्रिभुवन चाचा था जिसे, जिनको हम बैरमस्तान के मदद किए थे, तब इनके पिताजी आ रहे थे। और हमारा नौगढ़ मोड़ तो बघोई रोड नहीं बनवाए, इसके चलते रामदास बाबा से कह के, कैलाश जी से कहवा के ऊर्जा पर टिकट लिए और हम विधायक बने। और उसी रोड के कारण रास्ता के अभाव में मेरी माँ मर गई। तो जब 2005 में हम लोग की सरकार बना, एगो कल किया था कि एक आध विकास गिनाइए ना, वो कोई लिखा था कौन शर्मा को, बाबू सुनी तो सुन ला, एक आध को विकास नहीं। पूरा औरंगाबाद विधानसभा चाहे जिस जात के गांव, सभी जात के गांव सब देख लीजिए आंख घुमा के। बारूद के उस समय 100 पंचायत, मदरपुर के 11 पंचायत, देव तो अब आया है, कोई ऐसा गांव नहीं होता है जिस जात के। हम रोड बना के उग्रवादी के भगा दिए औरंगाबाद से, मुफस्सिल थाना, जमहोर थाना से, फेसर थाना से उग्रवादी भागा खाली रोड के चलते। औरंगाबाद विधानसभा के भविष्य कौन, ये भी विषय है। भविष्य मेरा बेटा भतीजा नहीं होगा। हालांकि मेरा भतीजा जो है एगो इंजीनियर है, एगो 3 साल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके यूपीएससी के परीक्षा देकर 16 तारीख से यहाँ आया है। तो एमपी चुनाव में लाइव भी आया था। बहुत लोग कहे थे बहुत अच्छा आदमी बोला है, आप उसी को खड़ा करो। जब माननीय का चुटरी खड़ा होगा तो हमारा शेर जरूर खड़ा होगा, लेकिन सब निर्भर है माननीय पर। अगर माननीय खड़ा होंगे तो हम खड़ा होंगे। अब माननीय की जो चुटरी है, जो प्रधानमंत्री जी के मंच पर था चुटरी, वो अगर खड़ा होगा तो हमारा बेटा तब तो यूपीएससी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यूपीएससी पढ़ा लिखा, लोग कहता है कि नौजवान विधायक बना दे। नौजवान तो 10 बरस से विधायक है, जैना से बना है, तैना से कर्मा महीना में बूंद पानी आया है। हम जब विधायक तो कर्मा, जसैया, मजराई सब पढ़ता था। 10 बरस से विधायक है, नौजवान है, वो इंजीनियर है। नौजवान से नहीं होता है, बुद्धिमान से होता है। कोई लड़ेगा तो ज्ञानी लड़ेगा। नौजवान बहुत लोग हमको हराए कि हर जगह तो विधानसभा में टिकट मिलेगा, शायद नेताजी को मालूम नहीं है कि आप जैसे अपना भतीजा और बेटा के मंच पर चढ़ाए, वही लोग आपको खटिया बढ़ाया। जिससे हमको खटिया खड़ा करवाए थे, वही लोग शहर में आपका खटिया खड़ा किया। परसोत्तम, जिस सांप को हम 20 बरस दूध पियाए, जो हमारा नहीं हुआ वो आपका होता। लेकिन आप अपने से काटा बोले हैं, तब विचार कीजिए। आप सोचिए, आप अपने से आ रहे हैं, आरोप लगाते हैं रामाधार पे। रामाधार भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं हरा सकता। आप हारे हैं अपन करनी से। जस का रिश्ता से भोगा ही था, तो नरक जाए तो कौन पड़ता था। हम लोग कोई पाप कर रहे तो क्या हाथ नहीं क्या अब। लेकिन अब सोच हो गए, अब नेताजी तोरा से बढ़िया चेहरा, हमारे तोरा से बढ़िया चेहरा जे भाई लोग देखा तो हम बेमारी ऐसा लगी थे बाबू। हमारे कोई यादाश्त बुलाए ले, न्योता वाला लिखा था कि आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। हमारा दिमाग संतुलन बिगड़ रहता तो आज 30 वर्ष के बाद ही सब हम बोलते। हम नेताजी फिर से आपको अनुरोध कर रहे हैं, अभी समय है, भाई भाई के लड़ाई में मत पड़ा, भाई बाप के लड़ाई में मत करा पाए। रंजय के तू राइफल का लाइसेंस कैंसिल करवा दे, क्या फायदा हुआ। फिर कमिश्नर के यहाँ से हम ऑर्डर करवा देंगे, तू राइफल मिल जाती। तोरा से हम हारलो के बाद ज्यादा बड़ा पैरवी कर रहा है। तू पात करगा, डाल तो हम पात करा। जे आ रहा है आपसे कोई काम के लिए, आप उसको भगा दे रहे हैं कि गलती कर रहे हैं आप। तो पिपरा के आदमी आया था, उसको आप भगा दिए। चिनगारी
फिर जब केस हुआ था इसके बाप जाके आपको गोड़ पड़ा था उसके। आपने क्या कहा कि चिंगारी के बुलावा, तू कहे कि ये यहाँ ना है, तू कहे कि जहाँ आवा वहीं तरह मधरवा के गाड़ी दिया, नंदकुआ वाला का गाड़ी दिया। आप ही कहते हैं, हमारे बाप के नंदकुआ वाला कहते हैं, मधरवा कहते हैं, हम कभी कोई और कहते हैं, हम सुशील बाबू कहते हैं। लेकिन आप तो हमारा भी हिस्सा दूसरे लोग के दिवाना चाहते थे, वही मुकेश वकील था। लेकिन आप जिसको मदद करना चाहते थे वो हार गया। हमको 1 एकड़ 91 डिसमिल जमीन मिल रहा, तो हमको आपसे कोई नुकसान नहीं। आप 3 करोड़ रुपया महीना कोयला से कमाते थे। कोयला मांगा था तो उसको पोड़ा बनाना नहीं था, लेकिन सीधे बनारस भेजते थे। हम अपन बुद्धि से बंद करवा दिए, आपका 3 करोड़ चला गया। आप हमारा जमीन तो नहीं लिवाए, लेकिन आप अपन 15 बीघा का बाउंड्री गवा दी। आप शिवेंद्र तक के घर तोड़वाए थे 10 बीघा के मिलते, और उनके घर में कर्जालय लगा कि ऐसा सोच के शिवेंद्र सिंह हमको मदद करते हैं। अरे आप सब गलती अपने की है, दोष रामाधार के दर है। अरे औरंगाबाद विधानसभा से हम तो 1800 हारी वोट से, और तू 1900 वोट से हारा। रफीगंज में खान अशोक कह रहा है कि फिर प्रमोद के बुलाया कि तुरे जीता था, फिर प्रमोद के विरोध। विधान परिषद के चुनाव में अगर दिलीप के बेटा नहीं होता तो आप तो अनुज के बुला का इतना रचना रख दिए थे कि दिलीप हार जाते। लेकिन दिलीप के बेटा जो है मुंह मांगा इनाम दिया, वो जीत गया। हालांकि हमारा दिलीप भाई गौ साफ मलम है, गाय में जीता, दिलीप जीता। तो सिपाहियों से ने बतिया था, विधानसभा में क्वेश्चन करा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगर मेडिकल कॉलेज देव में न बनाए तो एगो ट्रॉमा सेंटर ही बना दो ना। यही तो विधान परिषद में बोला। तो नेताजी हम बताई थी, माननीय तू तो मेडिकल कॉलेज ना बनाएगा, लेकिन बहुत जल्दी दाई थी दिल्ली हम आदरणीय जेपी नड्डा जी से मिलकर बोली थी तो मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्वर्गीय सुशील मोदी भास्कर मेडिकल कॉलेज पतलगंगा सुशील मोदी के याद में बनेगा। यह बात केंद्रीय मंत्री पटना जा रहे हैं सोमवार के मंगल पांडे जी मुख्यमंत्री साहब को लिखे देंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी आपके चलते सुशील मोदी कितना दिन आपके साथ रहे, आपका सरकार सुशासन के रूप में चला। नाडा जी से कहेंगे कि विद्यार्थी परिषद से लेके मरने उपरांत मोदी जी संघ परिवार के लिए काम किए, एक उनके नाम पर चिन्हानी दे के अमर कर दीजिए। काम करे के तरीका होगा, तू घबरा मत, तो हर जमीन में न बना, पतलगंगे में बना। जाते इन्होंने करवाते वाऊ जमीन देख ले लिया, नेवटा के टाण पर 80 खाता है, सब मालिक में हुआ है। वो कम से कम 200 बीघा जमीन है, उसी पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो फिर हाला करवा कि सोखिया में लेके चल गए, सोखिया में लेके चल गए। तो सोखिया में नहीं, नेवटा में 80 खाता है, वो मालीगढ़ में जुआ जमीन, बहुत मालीगढ़ में जुआ जमीन के तू है का दखल खारिज करे। सौभाग्य हवा की अभी तक के पाठक ज्वाइन लगाओ करे, न तो सब मालूम कर ढहा जाता, घबरा मत। अरे आप तो शिक्षा के बर्बाद कर दी। अनुग्रह मिडिल अनुग्रह हाई स्कूल के लिए 2 बीघा जमीन आपका बबुआ जी के घर के पिताजी का रन हुआ था, तो उसका पैसा ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। आपके पिताजी पैसा नहीं लगे, राघव चाचा जी चुनाव लड़ गए थे कोर्ट में, उनका विजय हो गया। आप करोड़ रुपए का जमीन दे, तू वाला भी कागज हमारे पास है जो शिक्षा विभाग सब विभाग को लिखा था, जिस विभाग की जरूरत है उस विभाग उस बीघा जमीन लेता था। आपको जबरन ट्रेजरी से फिर पैसा आपके क्या ट्रांसफर होगा, चिंता मत कीजिए। रामाधार पढ़ल क्यों है, जैसे गूंगा इशारा से बात समझता है, बहिरा बिना सुनले इशारा समझ लेता है। तो हम पढ़ल लिखल कम ही बाबू, लेकिन हमारा ज्ञान बहुत है,
चूंकि तोरा पढ़ावल गया है, हम लड़काई में तुल्ली है, हमारे पापा चाचा चाचा पहलवान है, बेटा के लड़ाओ पढ़ाओ या शहर घुमाओ। हम इतना शहर घूम लिए कि तोरा हम नागलोला बांध के रख। अरे यहाँ तो यहाँ थोड़ा तू जब दिल्ली में घर बने गांधी घाट के बदौलत वो कागज हवा वो घर में जुड़वा हवा वो हमारे भी है। तोरा यहाँ ना छोड़ बाबा, दिल्लियों में ढा बाबा, दिल्ली में तोर घर हवा सब हमारा पाता। तोर घर के बगल में सत्यनारायण के घर है, वहीं पर गांधी घाट के टड़वा घर, वो नगर परिषद नगर पालिका के जमीन में है। तोरा ग्रुप कागज है घर कानूनी है, तो घर टूटता हुआ चिंता मत करा, तू बढ़िया घर में होता चले। हम लड़त कि न लड़त होता, अभी तो 2 साल जिंदा है समय है, फिर बड़ा पूजा करेगा तो कहीं फिर मर जाए, मरे लायक हो जाए। लेकिन कोई जादू हमारा पर न चलता है। प्रताप हमारा सब बता दिला है कि बनारस के कौन ओगल है, वो ओगलवा तो तू मिला हाथी घाट पर जाके ओकरो हम जाके बनारस में करेंगे। बाबू अब पूजा पाठ करे तो हम तोरा खत्म कर राती में पूजा हुआ था, वो तो पहले ही हुआ था छोटे साहब के समय में, उसमें हमारा भी फोटो था, छोटे साहब का भी फोटो था। ये हमको कोई नहीं कहा है, आपका हित परिवार का। तो बाबू सब विषय पर तनिक तनिक बात रखिए दी है। लेकिन नेताजी के हम आग्रह कर रहे हैं कि आप कहीं मत कीजिए कि कहिए किसी जो जात जनता उसको डांटिए ना बाबू, उम्र से तोरा में बढ़ी पी चलता तोरा के नहीं भविष्य में तो फिर हाड़ में हर दिन लगता हुआ तो जाएगा ओकरा बोल बोल सकता एक पूरा प्रचार होता है। हमारा गाड़ी देवा तैयो हाल हमें हर दिन लगता है, कहे कि तू इतना दुश्मन नाराज ले लिया दुदू भाई भाई की लड़ाई में, तो सबके तरह सजा प्राश्चित करे पड़ता। जितना कृषि पीड़र औरंगाबाद में अपना आदमी से बनेला है, रात भर जहाँ जो कृषि पीड़र है सब 2 नंबर का है, पूरा जिला का लाइन बनता होता है। जहाँ से कृषि फीडर में लाइन देता है तुरंत उड़ जाता है। ये सब दिन के लिए तू पाप के लिए बाबू भागवत बनवेला अरुण से बड़ाई बनवेला अपन करता थे, कहीं ब्रेकर काम नहीं कर रहा, एक दोषी आप ही है, ये सब जनता जानती है। परसों रात में पूरा फेसर चौकिया सब जगह सब स्टेशन में लाइन कट रहा था, लेकिन एक लाइन ली है स्कूटी भी, जिन्हें बहुत विद्वान और पढ़ा लिखा है। 1 बजे रात तक एसडीओ को रहना पड़ा पिरोटा के टनल पर, तब 1 बजे लाइन आया। इसलिए जैसे हम करी थी आना पर कैसी तू करा, हमारा थोड़ा भी कोई ना आदमी कहले हो, हम कहले कि तू सुशील क्या दी, तू चिंगारी के बाप की कहला, चिंगारी से गोल पड़वा, तू कहला तू यहाँ ना है तो तू कहला कि जहाँ ऐसे ही तरह मैं धरवा के गाड़ी दिया, तू दारू पियावा एकरा ठगुवारी पर काला है ओकरा मृत्युंजय जाके हमारा गाड़ी देवेला। तुम सीआरपी लेके घुमा उग्रवादी के डर से, और उग्रवादी के जेल से थोड़ा मुकेश के माध्यम, मुकेश उग्रवादी के वकील है, भाजपाई है, जूनियर था मुखलाल बाबू के, और तोहरनाथ के प्रिय हो गया। हम 90 से औरंगाबाद में रामनवमी जुलूस निकाला है, कभी दंगा ना हुआ, और तू एक बार रामनवमी जुलूस में सम्मिलित हो जा, और वही मुकदमा जफर मार्केट पर
तो माइक धरल बा और तोर भाषण से दंगा हो गया। तो ऐसा इस सोच के कहला है कि जुलूस में रामाधार जाएगा मस्जिद पर, दंगा हो जाएगा, वो मरा जाएगा, तो तू में भी नाकाम हो गया। 150-200 आदमी के बिना मतलब के जेल भेजवा दे। हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं एसपी से मिलके कि सीआईडी रिपोर्ट किया है कि हम कमल तनुज के घर में पटना बैठ के मीटिंग करके दंगा करवाए, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी जो तुरंत अम्बा से पकड़ कर लतू है उस सब को चाल के खत्म कर रहे हैं। बाद में बेचारे डीजीपी हुए, अब तो महात्मा है, देश विदेश में प्रवचन करते हैं। उनका भी प्रवचन करने की शुरुआत हम ही करवाए थे। औरंगाबाद एसपी से तो शिवगंज में जग हुआ था, तो उसमें आदरणीय शंकराचार्य जी पूरी वाले आए थे, उसी मंच पर गुप्तेश्वर पांडे गए, फुल पैंट पहन के गए थे। शंकराचार्य जी वापस कर दिए कि फुल पैंट वाला क्या नहीं आना है। फिर गए धोती पहन के 1 घंटा में, तब प्रवचन दिए। थोड़ा ध्यान में हलवा कि बाकर मुन्ना हमारा समर्थन करा। आशा बिगा में तो लड़ाई हो रही है, मुन्ना के साहब के तू केस करवा ला, तू हम सब केस खत्म करवा दें, तो हमारे छोड़ के तोहर हो हाल है। तू अपने जितना काटा बोल रहे है ओकरा फल भोगे पड़े थे। हम अली सोखिया जग करावी, रघुवंश भाई के बेटा हुआ तो ओकरा बोला के कहला तू सोखिया जाता है जंग में चंदा दे, तो उसको जो देना था तो दे दिया, जग हो गया, लेकिन ओकर पाप तोड़ा लगला, तो ओकर फल भोगे पड़ लगा। ताकि हम 3 गो मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा करा, कोई केकरो अति लगी ना करे। जग हुआ, बड़े बड़े संत है, तो भी संत है जो आपको मंच पर से बाकन में जल्दी भगवा दिए, स्वामी विद्यावास का भी। हमारा तो अयोध्या से लेके पूरा देश भर के 100 गो संत जो है 20% से जुड़ल, सबसे संपर्क है। तोरा तो बाबू खाली संपर्क हवा एगो ब्राह्मण से, रामानुज पांडे के मकान मालिक से, उनके सब पूजा करावा बोला के लोग के। लेकिन आजो हमारा घर पटना के 20 पता कर ला अपन हित जन सो गया, आज 20 गो ब्राह्मण हमारा घर पूजा करी था। हमारे जो धान हुआ है आधा पैसा धर्म में जाए, पूजे में जाए, न तो हमारा तो कहने मार दिला है पूजा करवाता। ठीक है बाबू, तो जो 90 के बाद जन्म लगा सुनी चला सब लोग, तो हम बोले हैं उसका आप जांच कीजिए, आप विधायक कोटा में आप सूचना का अधिकार प्राप्त कीजिए। अगर ये पता हो जाए कि रामाधार कहीं सोलर लाइट लगाए हैं, किताब कर रहे हैं, चापाकल दबाए हैं, तो हमको जूता छान के मारिए, तुम झूठा है। अगर ये हो जाए कि सब हम पक्का काम कर रहे हैं, 50 लाख के जमहोर में, 20 लाख के जो घरी में अभी भी बना हुआ है, 8 लाख के पटनवा में, जमहोर में 40 लाख के रोड पर नली गली बनाया। देख लो, पता कर ला। अगर ये लगवा कि हम जब विधायक थे तो औरंगाबाद विधानसभा में कोई ऐसा कार्य करता नहीं था कि जिसको घर में उस कमाई से बिजली नहीं लग गया। और सुशील बाबू के साथ जे रहा, जब तक उसके घर में ढिबरी नहीं जला तब तक उनको नहीं छोड़ा। चाहे वो नौगढ़ राकेश हो, चाहे आज 9 केस लगी ट्रक बेच रहा है हमारे भाई वीरपुर रंजय हो। रंजय 5 भाई है, उसको मरे के डर नहीं है। बिहार भर के जितना एसपी
पहले औरंगाबाद रहे हैं, सबको रंजय मदद किया है, सब रंजय के साथ है। तोरा साथ कोई IPS IAS ना आती, कोई IAS नहीं। इसके चलते तोरा से आज तक वो औरंगाबाद में वीडियो के पोस्टिंग होगा, CO की पोस्टिंग होगा। हम जरा चाहे सही वीडियो है, जरा चाहे सही CO है। अंशु के तू सस्पेंड करवा झूठा आदमी जमीन हाथ पे मेरा, तू हमारे मेरा भाई के समझी के साला था, लेकिन तोरा कहे तो कोई वीडियो ना CO ना जब मोर यहाँ CO है सब हमरे लावल देव। जब विधायक खाली तो बारून में वीडियो, मदनपुर में वीडियो, औरंगाबाद में वीडियो, सब रात को बारून के वीडियो के बेटा सतेंद्र भाई अपन बेटा के शादी किए, मदनपुर के बेटा वीडियो दिनेश सिंह के भतीजा से हम अपन बेटी की शादी की, औरंगाबाद के वीडियो के बेटी से जमहोर के बस्ता की अपन बेटा की शादी की। तो हम ऐसे ऐसे वीडियो लालू राज में विजय चाहते सही वीडियो आता था, क्योंकि हम कदहीन नहीं, धनहीन नहीं, कदहीन नहीं की। तो कदहीन कहीं भी जाएगा तो उसका पर्सनल राजनीति पर्सनल हो जाता है। राजनीति में 1.5 बीता से काम नहीं चलेगा। लंबा हो दवाई का अपने भी अपन बेटा का भी खिलाओ, न हो तो यू चेक करा। अभी लंबा खाए वाला दवाई बहुत जड़ी बूटी के बना लंबा हो गया, तू 6 महीना खाबा तो 1 बीता बढ़ जाए। बेटा जो टूटी होगा ओकरो खियाबा तो बढ़ जाता, लेकिन पहले तो भतीजा से फरियाला तब ना बेटा से। बहुत भाई भाई के लड़े लाए, अब भाई भाई में अपने बेटे रहे बाबा, चिंता मत करा, जो जैसा करता हो ये तक पता है, समझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।